बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि ईपॉस लाइफ सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमर सेल या क्रेडिट सेल कैसे बनाई जाती है और इसके अलावा कस्टमर से पेमेंट्स कैसे ली जाती हैं इन केस के अगर वो कोई आपसे सामान की परचेज़ नहीं करता। इसमें सबसे पहले हम ईपॉस लाइफ सॉफ्टवेयर में सेल्स के टैब में जाते हैं। सेल्स के टैब में हमारे सामने ये डिफरेंट इन्वेंट्रीज जो हमारे सामने हैं, तो इसमें पहला जो स्टेप है वो कस्टमर सेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लू रिबन के ऊपर क्रेडिट सेल या कस्टमर सेल लिखा होना चाहिए। उसके बाद दूसरे स्टेज पे आप यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर तो यहाँ से उनको सर्च किया जाता है। अगर कोई आपका नया कस्टमर है तो इस बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं ऐड न्यू कस्टमर पे और आप अपने न्यू कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये दो जो बॉक्सेस हैं ये आपके सामने येलो कलर के अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाले दो बॉक्सेस आपको लाजमी फिल करने हैं। जहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, इनको आपने फिल करना है और बाकी जितने भी फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल हैं। यानी कि अगर आप उनमें कोई डेटा नहीं भी देते तो आपका ये जो कस्टमर है वो ऐड हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें देनी है, एक कस्टमर का नाम देना है और उसकी कैटेगरी यहाँ पे डिफाइन करनी है जो यहाँ पे डिफाइंड है। तो इस तरीके से आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हम कस्टमर नंबर 8 या 9, ये कस्टमर नंबर 9 है, इस कस्टमर के अगेंस्ट हम सेल्स बनाते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये कुछ आइटम्स जो इस कस्टमर के अगेंस्ट में हमने ऐड किए कार्ट के अंदर, इनकी जो टोटल अमाउंट बन रही है 1200 बन रही है। हमने पेमेंट के ऊपर क्लिक किया या फिर कंट्रोल एस किया तो हमारे सामने ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखें कि ये टोटल इनवाइस जो 1200 थी वो 1200 ही है और प्रीवियस आउटस्टैंडिंग ये 0 बता रहा है। और उसमें बाकी यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन हैं कि आप कैश में पेमेंट लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की सूरत में लेते हैं या फिर बैंक की सूरत में, तो फिर अदर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका पेमेंट का रेफरेंस नंबर, कोई चेक नंबर, वो चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप कस्टमर अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कस्टमर का अकाउंट आपके सामने ओपन हो जाता है। अगर तो कोई उसमें ट्रांजेक्शन्स हों तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लेट से एक कस्टमर की पेमेंट दी जो कि हाफ पेमेंट की या कुछ उसने पेमेंट की 1200 में से उसने लेट से 500 की पेमेंट की। हमने 7 क्लोज़ किया तो 7 क्लोज़ के साथ ही उसकी रसीद जनरेट हो गई और यहाँ पे हमने उसकी इनवाइस कस्टमर ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के साथ ही ये इनवाइस हमारे सामने आ गई जिसमें आप देखें कि उसकी सारी डिटेल है कि यहाँ भी ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो उसने यहाँ से परचेज़ किए और कस्टमर के ऊपर नाम आ गया, आगे से उसका सब टोटल और उसने जो टोटल पेमेंट की कैश में 500 रुपये की और उसका करंट बैलेंस हो गया 700 रुपया। तो इस तरीके से ये कस्टमर की रसीद निकल के आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये पहला स्टेज है जिसके अंदर कस्टमर से आपने क्रेडिट के साथ कोई सेल बना। दूसरे एंड पे जब हम देखते हैं कि अगर कोई कस्टमर वापस आता है और अपने पुराने बिल की कोई पेमेंट आपको देना चाहता है तो उसके लिए फिर जो तरीका है वो हम सबसे पहले पेमेंट इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कस्टमर लेते हैं जिस तरह कस्टमर नो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इन केस अगर आपके पास वो कस्टमर आया है जो कि उसने आपको सिर्फ पेमेंट देनी है तो उस केस में आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट करते हैं। तो उसमें फिर आप जब भी कोई आइटम ऐड करना चाहें तो फिर आप उसको आइटम सेल नहीं कर सकते, या फिर देखें यहाँ पे आइटम के नॉट बी एडेड इनटू कार्ट फॉर इंस्टॉलमेंट सेल। सो इस तरीके से आप जस्ट उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। हमने पेमेंट के ऊपर क्लिक किया। पेमेंट के ऊपर आप देखेंगे उसी कस्टमर की जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग है वो 700 है जिसमें से उसने अभी आपको 500 रुपये पे किए और स्टिल अभी 200 रुपये उनकी तरफ बकाया है। तो हमने 7 क्लोज़ किया। 7 क्लोज़ के साथ ही हमारी इनवाइस जनरेट हो गई और उसके साथ ही हमने बिल प्रिंट करके उनको दे दिया। तो इस तरीके से मतलब हम लोग अपने कस्टमर्स को इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल करते हैं कि कस्टमर सेल के अंदर कोई भी आप आइटम सेल करें और उनसे कोई पार्शियल पेमेंट लें, उसके बाद फिर कोई बिल बनाए बगैर सिर्फ पेमेंट वसूल करने के लिए फिर पेमेंट इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग
क्रेडिट सेल्स को इस सॉफ्टवेयर के अंदर हैंडल करते हैं। थैंक यू।